फ्रेंड्स, दिस इज़ साक्षी तोमर। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री में आता है बेसिकली। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इजी तरीके से इस वाले चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊंगी और मतलब जितना समझाऊंगी वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होना है 101%। सो स्टार्ट करते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली पहले तो इस वाले चैप्टर में हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। बेसिकली जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। सो सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक डेफिनेशन मैं आपको केमिकल रिएक्शन की बताती हूँ। पहले हिंदी में सुनो। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जैसे कि हम दो चीज़ की रिएक्शन करवाते हैं, दो चीज़ को आपस में रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट की मदद से, हीट की मदद से या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से दो चीज़ को हम एक साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना। और उनसे हमारे कुछ अलग चीज़ बनती है, मतलब अलग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना। वो प्रोडक्ट 1 हो सकता है, वो प्रोडक्ट 2 हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। और वो प्रोडक्ट वापस पहले जैसे स्टेट में नहीं आ सकता। ठीक है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये होता है दो चीज़ को रिएक्ट करवाने पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है इसे हम वापस दोबारा चेंज मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते इसकी पहले वाली फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टेंस रिएक्ट। ठीक है, इस वाली प्रोसेस में एक और एक से ज़्यादा सबस्टेंस मतलब चीज़ आपस में रिएक्ट होती हैं। ठीक है, टू फॉर्म रिएक्ट मतलब आपस में वो रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन को रिएक्ट बोल दिया है। टू फॉर्म मतलब बनाती हैं न्यू सबस्टेंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जैसे कि ये ए है प्लस बी। ठीक है, ये ए कुछ चीज़ है, ये बी कुछ चीज़ है। ठीक है ना। और इसने रिएक्शन करके क्या बना लिया, ए बी बना लिया। क्या बना लिया, ए और बी बना लिया। ठीक है ना। और ये वापस इस फॉर्म में ए बी को हम वापस इस फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है ना। तो ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। ए बी से जो बनना था वो बन गया, अब ये वापस चेंज नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन इन्हें ही बोलते हैं। और जो आपस में चेंज हो जाती है मतलब इस वाली फॉर्म को वापस हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो वो होती है हमारी कौन सी होती है, फिजिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में यही थोड़ा डिफरेंस होता है। केमिकल रिएक्शन जो होती हैं ये नॉन रिवर्सिबल होती है। नॉन रिवर्सिबल मतलब होता है कि इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के हमने डेफिनेशन समझने के बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, दे आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स, दे आर 3 टाइप्स। ये 3 टाइप की होती हैं। पहली कौन सी होती है, पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, छोटे छोटे डिफाइन पूछ लेते हैं और इनकी एग्जांपल पूछ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताओ और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या बताओ, एग्जांपल बताओ। ठीक है ना। और थर्ड होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इसी का ही एक पार्ट और हो जाता है, इसी का ही दूसरा पार्ट हो जाता है। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर हम एक पार्ट और पढ़ेंगे इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, जो इसमें सेकंड मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है। सो अब हम इन तीनों पॉइंटों को ना एक एक करके ध्यान से समझते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। फर्स्ट पहले हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल ये परफेक्ट डेफिनेशन है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब पदार्थ, एलिमेंट और कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, वो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है ना, है ना। कंबाइन, कंबाइन मतलब आपस में जुड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, टू फॉर्म आ सिंगल सब्सटेंस। इन मतलब जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस, कंपाउंड या एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और वो बनाते हैं अपना एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, और वो सिंगल सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, कोई डबल नहीं होता, वो सिंगल सब्सटेंस होता है, ठीक है। और मैं इसका आपको एग्जाम्पल देती हूँ अब आपको, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, H2O, H2O मीन्स होता है वाटर, ठीक है ना, वाटर क्या होता है, वाटर होता है इसका मीन्स, ठीक है ना। जब वाटर को हम ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का ये कंपाउंड हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम इसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनता है कैल्शियम OH2, ठीक है ना, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं इसे, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, ठीक है ना, और इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना, ये 2 है, ओके, मतलब कि कैल्शियम का एक पार्टिकल है, ठीक है ना, एक वो है, एक मतलब एक एटम है, और हाइड्रो ऑक्साइड के 2 हैं, और ठीक है ना। और इस आप बोलोगे H2O तो समझ में आ गया। अब ये ब्रैकेट में L क्यों लिखा है, स्मॉल l इसलिए लिखा है क्योंकि जो H2O है ना, ये लिक्विड है, L मतलब लिक्विड, ठीक है ना, प्लस CaO। अब बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ब्रैकेट में से डिफाइन करते हैं, ये क्या है, सॉलिड, S मीन्स सॉलिड, ठीक है ना, और ये CaOH मतलब कि ये हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के आगे ये क्यों लिखा है, यहाँ पे L समझ आ गया, S समझ में आ गया, है ना। ये A और क्यों मतलब क्या होता है, ये क्यों मतलब होता है एक्वा, एक्वा मीन्स होता है कि ये जो है ना, ये वाटर फॉर्म में है, ठीक है ना, मतलब कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, ठीक है ना। ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, ठीक है ना। ये होता है कि इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि पानी वो हो गया, नमक हो गया, नमक हो गया, ठीक है ना, NaCl बोलते हैं नमक को, ठीक है, क्या बोलते हैं, NaCl, ये नमक को बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है नमक होता है, तो इसके आगे मैं AQ लिख देती हूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब होगा जो नमक है ये पानी में क्या है, घुला हुआ है, ठीक है, AQ का मतलब घुला हुआ होता है। सो आपको ये क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। सेकंड आती है अब हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ लिया, अब हमारे पास आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले इसका नेम समझो, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ब्रेक करना, किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, NaCl, ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों को ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है ना, तो ये Na अलग हो गया और ये Cl अलग हो गया, तो इनका क्या हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिख दिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना होता है, सो आप साफ साफ रीड कर सकते हो, द ब्रेकिंग डाउन मतलब कि तोड़ना, ऑफ आ सिंगल कंपाउंड, कोई कंपाउंड है उसे हम तोड़ रहे हैं, जैसे हमने इसे तोड़ दिया था, एक कंपाउंड है एक तरह का, हमने इसे दो चीज़ में तोड़ दिया, ठीक है ना। हम ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस इनटू टू और मोर सब्सटेंस, देखो मतलब कि हमने इस वाले सब्सटेंस को दो हिस्सों में तोड़ा, Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया, ठीक है ना, हमने इसे दो चीज़ में तोड़ा है ना, और हम इसमें तोड़ रहे हैं कि मतलब 2 में भी टूट सकता है और 2 से ज़्यादा में भी टूट सकता है, 4 में 3 में टूट सकता है, ठीक है ना। ये इक्वेशन के ऊपर होता है डिपेंड, ठीक है, आप आपके ऊपर भी होता है। टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल सब्सटेंस बना देते हैं हम इसके, जैसे कि NaCl, कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा, Na को अलग कर दिया मतलब ये सोडियम अलग हो गया और ये क्लोराइड अलग हो गया, ठीक है। Na को बोलते हैं सोडियम और क्लोराइड को बोलते हैं Cl, ठीक है, ओके। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी यही वाला ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया है, देखो ईजी है समझने के लिए। NaCl को हमने ब्रेक कर दिया सोडियम प्लस क्लोराइड में, इन दोनों का जब हम देखो ऐसे करेंगे, इधर से इधर को करेंगे तो कॉम्बिनेशन हो जाता। अब इधर से हमने इधर कर दिया मतलब कि कॉम्बिनेशन को हमने तोड़ दिया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया था, है ना। इस वाले कॉम्बिनेशन को हम जब तोड़ देते हैं, पहले जैसा कर देते हैं, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है।
बहुत इजी है ये, एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। सो हमारी थर्ड आती है, अब लास्ट है ये, ठीक है ना, मतलब टाइप का लास्ट है, थर्ड टाइप का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसका नेम समझो। डिस्प्लेसमेंट, डिस मतलब चेंज करना, प्लेस मतलब जगह, मेंट मतलब प्लेसमेंट को हमारा चेंज करना, मतलब कि जैसे कि अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एक चेयर है, ठीक है ना, ये चेयर है, यहाँ पे एक बेबी बैठा है, छोटा बच्चा बैठा है। अगर आपको उठा के इस वाले बेबी को इस वाले चेयर से इस वाले चेयर पर रख दिया, ठीक है, ये वाली चेयर क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक एक चीज़ को यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस कर देना, तो वो मतलब उसकी जगह बदलना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि बोर्ड में कैसे पूछ लेते हैं। ऐसे बोल देते हैं, डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जाम्पल, है ना, एक्सप्लेन मतलब गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। ये 101% आते हैं क्वेश्चन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि मतलब कि कोई भी हमारी रिएक्शन होती है और उसमें हमें इसके जो एटम होते हैं और ग्रुप होते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है ना, हमें उसमें उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ जाती है ना। तो मतलब जैसे कि जो रिएक्शन होते हैं, हम फॉर एन एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि ये ए बी और ये सी है, ठीक है ना, और मुझे ना इसे डिस्प्लेस करना है। जैसे कि मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, जैसे कि एफ़ और पी से कर देती हूँ, ठीक है। ये एफ़ और पी मान लो, लेट फॉर एन एग्जांपल। आप ये बोर्ड में 10th क्लास में लिख के आ सकते हो, ये आपका गलत नहीं होगा, आपको फुल नंबर मिलने हैं। जैसे कि मतलब रिप्लेस करना, एक जगह से दूसरी जगह को रिप्लेस करना एटम्स को। जैसे कि ये ए बी है, ए बी है, ऐसा है कि जैसे ये मेरा ए बी है, ठीक है ना, ए बी को मैं रिप्लेस कर दूंगी इस वाले एफ से, ठीक है ना। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, तो मतलब एफ आ जाएगा इधर और ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो, ए बी की जगह एफ लिखो, तो सो ये एफ हो गया, एफ और सी हो गया, ठीक है ना, प्लस, और यहाँ पे आएगा ए बी और पी, ठीक है ना। मतलब इन दोनों ने क्या, एफ और ए बी ने अपनी जगह चेंज कर ली, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ओके, थैंक यू।